सिंगाना में घर में घुसकर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात व नकदी की चोरी। परिजनों ने एक चोर को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सिंगाना कस्बे में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी मकान को सूना देखकर मकान में घुस गए, जिसे गहने सहित 3 लाख रुपए पार कर लिए। वहीं परिवार के लोगों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पीड़ित दयाशंकर जालान ने बताया कि उसका सिंगाना के वार्ड नंबर 9 बड़ा मोहल्ला में मकान है। वह विदेश जाने के लिए पड़ोस के साथ सिक्कर गया हुआ था। इस दौरान रात को घर पर कोई नहीं होने से 3-4 युवक उनके घर में घुस गए। इस दौरान आरोपियों ने घर का सारा सामान बिखेर कर अलमारी में रखे गहने व 3 लाख रुपए पार कर लिए। रात को जब उसने घर पहुंचकर देखा तो मकान का ताला टूटा हुआ था। जब घर के अंदर गए तो उस घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला। जब उसने मकान में रखे सामान को संभाला तो घर से सोने चांदी के करीब 15 लाख रुपए के गहने व 3 लाख रुपए नकद गायब मिले। इस दौरान उन्होंने घटना की सूचना सिंगाना पुलिस को दी तो थाना अधिकारी कैलाश चंद यादव मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। परिवारजनों ने पड़ोसी के बेटे पर ही चोरी करने का आरोप लगाया। साथ ही परिवार वालों का आरोप है कि चोरी की घटना व चोर को पकड़ने के बाद 100 नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। तब हार कर घर से सिंगाना थाने पहुंचकर सूचना दी। तब पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एक चोर को रंगे हाथों चोरी करते पकड़ पुलिस को सौंप दिया। वारदात वार्ड नंबर 9 में हुई है। अर्चना देवी का मकान था। मैं खुद अर्चना देवी हूँ और हमें सीखकर जिसने चोरी की है ना, उसी के पापा सुरेंद्र कुमार लेकर गए। हमें बोले कि ना तुम्हारे बेटे के हम विदेश के कागज बनवा देंगे। तुम्हारा बेटा एक बार विदेश गया था तो वो नहीं जा पाया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए मेरे हस्बैंड को उन्होंने सौंप पे कहा कि तू मेरे साथ चल, सीखकर मैं बात करके आता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने ये बातें मुझे बताई। तो मैंने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। तो ये बोले ठीक है, मैं तुम सबको साथ ले चलता हूँ। तो हम अपनी पूरी फैमिली गाड़ी लेकर सिक्कर गए उसके साथ। तो हम जब सिक्कर गए हैं 7:30 बजे, हम अपना पूरा घर अच्छे से मैंने अपने हाथों से लॉक किया, हाथों से बंद किया। मैंने पूरा घर आराम से देखा है, संभाला है, बंद किया है। उसके बाद हम सीकर पहुंच गए हैं। सीकर पहुंचने के बाद हमें सुरेंद्र कुमार कहता है कि ना वो जगह मुझे नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ कहाँ है, क्योंकि मैं 2 साल विदेश रह के आया हूँ। तो मैंने कहा भैया अगर आप विदेश रहे हो, जगह नहीं पता थी तो क्यों लेके आए? कह रहा नहीं नहीं देखते हैं। फिर उसने ऐसे करके हमें 40-50 किलोमीटर कभी इधर ले जाता, कभी उधर ले जाता, घुमाता रहा। फिर मैंने उससे कहा कि भैया अगर नहीं मिल रहा तो घर ले चलो, इतना लेट हो गया है। फिर उसने बोला ठीक है, तुम लोग खाना खाओगे? मैंने कहा खाना तो खाएंगे ना, जब भूखे हैं तो, मेरे बच्चे भी तो भूखे हैं। तो बोला ठीक है, खाना खा लो। फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम वहाँ से सीकर से रवाना हुए हैं 11:30 के लगभग। 11:30 के लगभग जैसे हम रवाना हुए, मेरे बच्चे वगैरह हम सब थके आ रहे थे तो गाड़ी में सो गए, आराम से सो गए। हम घर आए हैं। घर आए हैं तो सुरेंद्र मीना भी हमारे पीछे सीट पे ही सो रहा था। उसे ये भी नहीं पता कि सिंघाना कब आया है। अगर उसे पता होता तो शायद वो अपने बेटे को अलर्ट भी कर सकता था, पर उसे पता नहीं है, वो सो रहा था गाड़ी में। उससे हमने बोला भैया घर आ गया, उतरो। तो हम लोग तो उतर कर अपने घर आ गए और वो गाड़ी में बैठकर चला गया। हम जैसे ही घर में आए हैं, मैंने मेन दरवाज़ा खोला। मेन दरवाज़ा खोलते ही मैंने किचन देखा तो किचन का दरवाज़ा खुला। फिर मैंने अपनी बहू को बोला कि बेटा किचन का दरवाज़ा कैसे खुला है? मुझे शक हुआ, मैं थोड़ी-सी और आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही जैसे मेरी आवाज़ पता नहीं उन चोरों ने सुनी या आने की आहट हुई, वो लोग सीढ़ी सामने लगी हुई थी नाहन घर पे, तो वो सीढ़ी के ऊपर से चढ़ने लगे तो मैं पीछे से भागी चोर-चोर करते, तो उन्होंने एकदम से भागे। उसके पीछे मेरा छोटे वाला बेटा भागा। छोटे वाला बेटा उसकी तरफ भागा और हम बाहर की तरफ भागे जिधर से वो चोर दीवार फाँद के भाग रहा था। तो मेरे छोटे वाले बेटे ने उसको देखा, एक लड़के को, तो बोला कि अरे! तू है? उसका नाम लिया, तो बोला कि किशन तू? तो वो कुछ नहीं बोला और वो भाग गया। और दूसरा उसके हाथ आ गया एक लड़का जो अपने आप को लोकेश ना, वो अशोक नाम है उस लड़के का, अशोक नाम बताता है और अपने पिता का नाम छाजू बताता है, जिसे हमने पकड़ा है। उसने भी क्या किया, मेरे बेटे को ज़ोर से धक्का मारा और खुद पड़ोसियों के नोरे में कूद गया। और मैं उधर गई ना तो मेरे पीछे बहुत लोग गए। मैंने देखा तो मुझे वो लड़का नहीं दिखाई दिया। फिर मेरे बेटे वगैरह बोले, सब मुझे मोहल्ले के कहने लगे आप घर सँभालो, हम देखते हैं। उन्होंने उस चोर को देखा, फिर पड़ोसियों के नोरे में से लाए। हम जैसे अपने अंदर आए, देखा कि हमारा जो बेटा दिनेश है, जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई है, उसका हमने गहना लॉकर में रख रखा था अलमारी के अंदर। और मेरा बेटा आया, 3 लाख रुपए लाया था घर पे, बोला कि सुबह मुझे मार्केट में पैसे देने हैं, वेस्ट पैसे देके आने हैं, तो मैं यहीं रख देता हूँ। पैसे उसने रखे हैं उसी गहनों के साथ। और हमने जब वो गहने भी रख दिए, पैसे भी रखे, सब कुछ हम रख कर चले गए। आए तो हमें हमारा, ये आप देख सकते हो, हमारा लॉकर भी तोड़ रखा है और हमारा सारा सामान भी बिखेर रखा है।
हम जैसे भी आए हम एकदम से हक्के बक्के रह गए कि कहाँ क्या गया। सर सामान था कम से कम 15 से 16 लाख का। वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चे की शादी के लिए बनाया था और अभी 2 महीने पहले शादी में किया और 3 लाख रुपए बच्चे ने नगद ला के रखे हैं। और जी छोटी मोटी चीजें भी बहू के पास हो सकती है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। और सर मैंने 100 नंबर पे पहले मेरे बेटे ने फ़ोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमें। फिर मेरे छोटे वाले बेटे ने फ़ोन किया तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 112 पे डायल किया तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 100 नंबर पे मैंने किया तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर हमने अपने बड़े बेटे को पुलिस स्टेशन भेजा कि तू जा वहाँ से पुलिस वाले को लेके आ, इस चोर को हम पकड़ के बैठे हैं। हमने उस चोर को पकड़ के बैठे रहे रोड के ऊपर और ये जाकर पुलिस लाया है। तो पुलिस वालों से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर वो बाहर की बार उसे लेके जा रहे थे, मैं सर एक बार अंदर चल के तो देखो। फिर वो मेरे कहने पर पुलिस वाले अंदर आए हैं, उन्होंने देखा है और मुझे कोई जो उन्होंने जवाब नहीं दिया और संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो सर मैं आज तो मेरे ये घर में चोरी हुई है सर, मेरे साथ ये वारदात फर्स्ट बार नहीं 5 से 6 बार हो चुकी है। पहले मेरे रामसन के सामने गोदाम था, उसमें मेरी चोरी हुई, कूलर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक का सामान निकला, हमने रिपोर्ट दी, कुछ नहीं किया पुलिस वालों ने। सेकंड बार भी एलईडी निकली, कुछ नहीं किया। थर्ड बार इसी मकान में हमने गोडाउन बना रखा था, उस गोडाउन में चोरी हुई, कुछ नहीं किया। अब फिर हमारे एक बार फिर छोटी चोरी हुई, जब पेट्रोल वगैरह निकाल के ले जाया गया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान ले जाया गया, जब हमने रिपोर्ट नहीं दी कि पुलिस वाले कुछ करते ही नहीं है। पुलिस वाले तो एक अपने पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, हमारे लिए थोड़ी बैठे हैं। हम लोगों की तो रोज चोरी हो जाती है, हम लोग तो पुलिस वालों का घर चला रहे हैं, वो थोड़ी हमारी सुनाई करते हैं। अब हमें न्यूज मिली है कि वो कह रहे हमने तो शांति भंग में पकड़े चोर को। शांति भंग किस चीज में की उसने, रात को उससे कोई पूछे तो हमारी चोरी हो जाए और पुलिस वाले ये जवाब देते हैं। क्या अधिकार है पुलिस वालों को ये ड्यूटी करने का, ये बताइए। जब वो आज तो मेरे घर चोरी हुई है और आए दिन सिंघाना में कितनी दुकानें टूटती है, किसी का आज तक मिला क्या जवाब? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा नहीं किसी और का भी जवाब मिला क्या इन लोगों को? मेरा नाम पुनीत जलान है, मैं सिंघाना का निवासी हूँ रहने वाला। सर हम सीकर गए हुए थे, सुरेंद्र मीणा हमको सीकर लेके गया विदेश भेजने के लिए। उसने हमको सीकर में डुलाया और फिर सीकर में जगह नहीं मिली तो हम हमारे घर पर आ गए। तो मैंने मेरे हाथ से रसोई बंद की थी, तो मैंने देखा रसोई खुली है, तो मम्मी अंदर आई, मैं रसोई के पास देखने लगा क्या सामान है क्या नहीं है कैसे हुआ है। तो रसोई खुली थी तो मम्मी अंदर आई है, चोर को मौके पर बारात में देखा है। सर चोर ऊपर से भाग गया, मेरे भाई ने पकड़ा, एक ने तो धक्का दे दिया और एक को मेरे भाई ने फिर ढूंढे में पकड़ के उसको पकड़ा। हमने 100 नंबर पे फोन किया सर, 100 नंबर वालों ने कोई सुनाई नहीं की। क्या चोरियां हुई? सर कम से कम भी 8 से 10 जेवरात हैं, कम से कम 15 से 16 लाख रुपए के जेवरात हैं, 3 लाख रुपए कैश हैं और 250 ग्राम के करीबन चांदी है। और इससे पहले भी सर हमारी 4-5 वारदातें हो चुकी है, कोई सुनाई नहीं हुई है। आरोपी को कहां से? आरोपी को सर पुलिस थाना सिंघाना में दिया है।